नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम होने वाले एनएएस सर्वे के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को समझने का प्रयास करेंगे। और साथियों, ये वीडियो उन सभी शिक्षक साथियों के लिए महत्वपूर्ण है जो कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सभी को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कभी भी आप लोगों को कोई सा भी दायित्व एनएएस सर्वे के संबंध में सौंपा जा सकता है। साथियों, जो आज के प्रश्न हैं पहले आप इसे पढ़ लें, जो आपको वीडियो में मुख्य पृष्ठ पर दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय सर्वे जो है वो 4 दिसंबर 2024 को होना है। किन किन कक्षाओं का होना है? तो यह सर्वे फाउंडेशनल स्टेज कक्षा तीसरी, प्रीपेटरी स्टेज कक्षा छठवीं और मिडिल स्टेज कक्षा 9वीं के छात्रों का होगा। साथियों, यह सर्वे जिला स्तर पर संचालित होगा और विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की जानकारी प्रदान करेगा। तो ये तमाम जानकारियां आप लोगों को पूर्व से, लेकिन इसमें उपयोग होने वाली जो मुख्य सामग्रियां रहेंगी वो कौन कौन सी रहेंगी वो हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा 1 to 1 देखेंगे। पहले सर्वे में विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ पृष्ठभूमि डेटा 3 प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। सबसे पहले छात्र प्रश्नावली, जिसको पीपल क्वेश्चनार PQ कहा गया है, फिर शिक्षक प्रश्नावली टीचर क्वेश्चनार TQ कहा गया है, और शाला प्रश्नावली स्कूल क्वेश्चनार कहा गया है। ये 3 सामान्य जानकारियों की 3 OMR शीट रहेगी और जिन पर बच्चे अपने प्रश्नों का रिस्पॉन्स देंगे वो रहेगा जो है AT अचीवमेंट टेस्ट। तो साथियों, इस प्रकार से 4 OMR सीट रहने वाली है और उसके साथ एक रहेगी कंट्रोल सीट जो कि FI को भरना है। तो अब मैं आपको बता दूं कि एनएएस सर्वे के संबंध में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उनको वीडियो के माध्यम से हम कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले कंट्रोल सीट AT, PQ, TQ, SQ क्या है एवं कौन कौन व कैसे इसको भरेंगे। दूसरा, FI कौन होंगे व उनके क्या कार्य होंगे। सेक्शन चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी, छात्र चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी, और सर्वे उपरांत सभी सामग्री कितने लिफाफों में वह कैसे जमा करना है। साथियों, इतने प्रश्नों जो है वो महत्वपूर्ण है। इतने प्रश्न, इन तमाम प्रश्नों के जवाब आपको वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। आज का जो मुख्य वीडियो है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें मैं आपको कंट्रोल सीट AT, PQ, TQ और SQ के बारे में बहुत डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। तो अब मैं लिए चलता हूं आपको उन OMR सीटों के पास जिसमें कि हमें जानकारी भरना है। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है कंट्रोल सीट जो कि FI को भरना है। जो बच्चे सम्मिलित होंगे उनकी सामान्य जानकारी रहेगी, उनके स्टूडेंट ID रहेगी, उसके बाद उनको कौन सी AT बुकलेट नंबर प्राप्त हुई है, कौन सी PQ बुकलेट नंबर प्राप्त हुई है और कौन सी बुकलेट सेट प्राप्त हुआ है। उसके बाद नाम और अन्य जो जानकारियां हैं, रोल नंबर, वो सारी जानकारी इसमें FI भरेंगे जो सामान्य है, सभी के सहयोग से भरा जाएगी। अब दूसरी जो बात करते हैं हम, जो महत्वपूर्ण रहने वाली है वो है साथियों बच्चों की AT क्या है। तो यहाँ पर आप इसको ऊपर से पूरा पढ़ेंगे। परख राष्ट्रीय सर्वे 2024, AT का मतलब अचीवमेंट टेस्ट। इसमें बच्चे अपने आंसरों का रिस्पांस भरेंगे। जो क्वेश्चन पेपर बच्चों को प्राप्त होंगे उनके जो आंसर आएंगे वो इसमें उनको भरना है, जो कि AT कहलाएगी। ऊपर की सामान्य जानकारियाँ AT में भरी हुई आएंगी। शुरू बच्चे को कहाँ से करना है, तो सबसे पहले निर्देश देख लें। यूज ओनली ब्लैक ऑन ब्लू वॉल पेन, डू नॉट यूज इंक और जेल पेन। यानी कि आप समझ गए होंगे, वॉल पेन ब्लैक या ब्लू से ही पूरी सीट भरना है, अन्य किसी भी प्रकार के पेन का उपयोग इसमें नहीं करना है। निर्देश दिए हैं कि करेक्ट मेथड क्या है और इनकरेक्ट मेथड क्या है, किस प्रकार से आप गोला बच्चे करेंगे तब जो है ये सही मानी जाएगी। सामान्य जानकारियां स्टूडेंट के संबंध में, सबसे पहले एज, ओवरऑल बच्चे की जो भी एज बन रही है यहाँ पर वो यहाँ पर भरी जाएगी। जैसे मान लीजिए बच्चा 12 साल का है तो सबसे ऊपर 12 लिख देंगे और जो है ब्लैंक गोला कर देंगे 12 पे, 1 पे और 2 पे। इसके बाद बच्चे की हाइट फीट में यहाँ पर दी है, कितने 6 फीट तक के बच्चे की हाइट यहाँ पर दी है। बच्चे की हाइट जितनी हो उसके सामने की संख्या लिखेंगे और उस पर घेरा लगाएंगे, बिंदु को जो है पूरा वो कर देंगे। इसके बाद उसका वजन पहले
99 किलो तक का वजन यहाँ पर बच्चे का आ सकता है। जितना वजन होगा उतना ऊपर लिखेंगे और नीचे उसी के अंकों का गोल घेरा उसमें करेंगे। इसके बाद सोशल ग्रुप, बच्चा किस कैटेगरी में आता है वो कैटेगरी वहाँ पर लिख देंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो नंबर है उसको डार्क करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट जेंडर, जो भी है बॉयज़ गर्ल्स या जो ट्रांसजेंडर है जो भी बच्चे के संबंध में है वो ऊपर लिख करके और उसका नंबर भी लिख सकते हैं 1 या 2 और उसके बाद में उसको गोल घेरा कर देंगे। अब साथियों बात है ईडब्ल्यूएस क्या है, तो ईडब्ल्यूएस जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उसके संबंध में आएगा और उसमें यस और नो करना है। इसके बाद CWSN की जानकारी तो यहाँ पर दिया है LD VI, जो भी बच्चा हो अगर CWSN है तो उसका LD का मतलब क्या होता है, VI का मतलब क्या होता है, नीचे उसका डिटेल दिया है उसको पढ़ लेंगे और बच्चे के संबंध में भरेंगे। अगर नहीं है तो 8वें नंबर का नॉन पे गोला कर देंगे। अब इसके बाद बच्चा प्रत्येक प्रश्न का अपना जवाब देगा और यहाँ पर गोल घेरे उसमें डार्क करेगा। ये सामान्य सा नीचे का है, अचीवमेंट टेस्ट का रिस्पॉन्स है वो अब बच्चे भरेंगे। तो ये हमारा 80 कंप्लीट हुआ। आपको निर्देश है कि कक्षा 3 के बच्चों की 80 FI भरेंगे, जो उनका प्रश्न पेपर में जो रिस्पांस आएंगे उसके आधार पर। कक्षा 6 और 9 के बच्चे स्वयं इस 80 को भरेंगे। अब बात करते हैं हम PQ। तो साथियों PQ क्या है, PQ भी बच्चे ही भरेंगे। PQ एक अलग क्वेश्चन पेपर आएगा जिसमें सामान्य जानकारियां रहेंगी। जो समय 80 के लिए दिया जाएगा, जो उसकी मेन परीक्षा के लिए दिया जाएगा, उससे ये समय अलग रहेगा। ये FI सुविधा अनुसार कभी भी इसको भरवा सकते हैं, मतलब कि वो जो समय बच्चे का प्रश्न पत्र हल करने का उसमें इसको ना लिया जाए। अब PQ में भी सामान्य जानकारियां हैं। सैंपल सेक्शन, जिस भी सेक्शन का बच्चा हो वो सेक्शन यहाँ पर भर करके घेरा लगाएंगे नीचे। इसके बाद सामान्य जानकारियां पीपल क्वेश्चन की रिस्पॉन्स भरते जाएंगे बच्चे। इसमें नीचे सिग्नेचर करेगा स्टूडेंट और जो पर्यवेक्षक है वो और मुख्य परीक्षक ऑब्जर्वर जो है वो उसमें साइन करेंगे। तो ये PQ हो जाएगी, ये भी बच्चे ही भरेंगे। अब बात करते हैं अगली सीट की। तो साथियों अगली सीट है TQ। TQ को थोड़ा समझना होगा आपको पता है कक्षा 3 में 3 सब्जेक्टों की परीक्षा होगी, कक्षा 6 में 3 सब्जेक्टों की होगी और कक्षा 9 में 4 सब्जेक्टों की होगी। अब बात करते हैं हम कि TQ कितने जो टीचर है वो भरेंगे। TQ टीचर क्वेश्चनार कहलाता है। टीचर क्वेश्चनार प्रत्येक विषय के लिए अगर अलग अलग शिक्षक अध्यापन कार्य कराते हैं तो अलग अलग भरेंगे। मतलब कि कक्षा 3 में 3 शिक्षक इस TQ को भरेंगे अगर 3 अलग अलग अध्यापन कार्य कराते हैं तो। कक्षा 6 में भी 3 शिक्षक इसको भर सकते हैं और कक्षा 9 में 4 शिक्षक इस TQ को भरेंगे। जो वह विषय अध्यापन कार्य कराते हैं वो शिक्षक इनको अलग अलग प्रकार से भरेंगे, एक शिक्षक इसको नहीं भरेगा। तो साथियों यहाँ पर TQ में सामान्य जानकारियाँ टीचर के संबंध में सबसे पहले सैंपल क्लास कौन सी है, 3rd 6th या 9th। उसके बाद सैंपल क्लास का जो सेक्शन है वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और उसका जो भी सेक्शन का आता है अल्फ़ाबेट उस पर घेरा लगाएंगे। टीचर जेंडर मेल फीमेल क्या है, ट्रांसजेंडर जो भी हो। इसके बाद में की एज, जो भी एज है ओवरऑल एज यहाँ पर लिखेंगे। टीचर्स एक्सपीरियंस, कितने वर्षों का टीचर का एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है टीचर नेशनल टीचर कोड। आपको नेशनल टीचर कोड UDICE पोर्टल से सभी शिक्षकों का पता चल जाएगा कि उनका नेशनल कोड क्या है। UDICE पोर्टल से टीचर का नेशनल कोड निकाल करके यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद सामान्य सी जो क्वेश्चन पेपर उनको मिलेगा TQ के संबंध में, उस क्वेश्चन पेपर के रिस्पॉन्स यहाँ पर उनको दर्ज करना होगा। इसके बाद एक आएगी साथियों स्कूल क्वेश्चनार, जो कि संस्था के प्रमुख को भरना होगा। संस्था के प्रमुख को वही सामान्य जानकारियां हैं यहाँ पर। सैंपल क्लास जो भी है, तीसरी है यस या नो, 6वीं यस या नो या 9th यस या नो, जो भी है उस पर यस करेंगे। इसके बाद में अटेंडेंस क्लास 3rd, तो अटेंडेंस में जिस सेक्शन का चयन हुआ है उस सेक्शन की टोटल इनरोलमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे और टोटल इनरोलमेंट में उसमें से कितने छात्र चयनित हुए हैं वो चयनित संख्या यहाँ पर आएगी। इसी प्रकार अगर कक्षा 6 का चयन हुआ है तो पूरी क्लास में उतने ही बच्चे हैं 30 ही, तो यहाँ पर टोटल इनरोलमेंट लिख दें। मतलब जो सेक्शन का चयन हुआ है उस सेक्शन की संख्या यहाँ पर लिखेंगे बच्चों की और उसमें से जो चयनित हुए हैं उन चयनित बच्चों की संख्या लिखेंगे। ऐसे ही तीनों क्लासों में संख्या लिखेंगे सीधे। और नीचे जो दे रहे हैं आप स्कूल क्वेश्चनर रिस्पॉन्स, तो जो प्रश्न पत्र
स्कूल के लिए प्राप्त होगा, उस क्वेश्चन पेपर के जो रिस्पॉन्स आएंगे वो स्कूल प्रधानाध्यापक को यहाँ पर दर्ज करना होगा। इसके बाद में साथियों आपको निर्देश है कि किस प्रकार से इनको भरना है। अब आपसे निवेदन है कि इसके बाद भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन रह गए होंगे, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एफआई कौन होंगे, उनके कार्य क्या होंगे। साथियों स्कूल प्रधान को भी एफआई को सहयोग करना होगा, उनकी समझ को, आपको अगर इस चीज़ का नॉलेज है तो आप इसमें सहयोग कर सकते हैं। सेक्शन चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, एफआई जैसा करेंगे उसमें आपको सहयोग करना होगा। इसके बाद छात्र चयन प्रक्रिया में जैसा एफआई ट्रेनिंग और निर्देशों के आधार पर चयन प्रक्रिया करेंगे वो आपको करना होगा। और इसी के साथ में जो महत्वपूर्ण रहेगा वो है सर्वे उपरांत सभी सामग्री को कितने लिफाफों में व कैसे जमा करना है। इन प्रश्नों के रिस्पॉन्स भी आपको वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। साथियों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इससे आपको जानकारी मिली हो, तो साथियों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर करें, एफआई के ग्रुप में शेयर करें। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।